दोस्तों नमस्कार। आज का यह पॉडकास्ट बहुत विशेष है। इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने में हमारी टीम ने जी तोड़ मेहनत की है और आज के हमारे जो मेहमान हैं उन मेहमान से आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनिएगा। इसमें बहुत ऐसी कुछ विशेष बातें हैं जिनको सुन करके डेफिनेटली मुझे यकीन है आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को आपको मिलने वाला है। अगर यह पॉडकास्ट से आपके लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड होती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पॉडकास्ट को अपने सभी टीम मेंबर्स को जरूर भेजें। धन्यवाद। कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल करके समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, ये जो पंक्तियां हैं ये जिन्होंने भी कही है खूब कही हैं, क्योंकि शायद इन्हीं पंक्तियों को आज चरितार्थ किया है आज के हमारे स्पेशल गेस्ट, हमारी कंपनी के ब्लैक डायमंड लीडर मिस्टर विकास जायसवाल सर ने, जो छत्तीसगढ़ से आते हैं। और मैं इनके बारे में क्या तारीफ़ करूं दोस्तों, ये किसी तारीफ ना तो तारीफ़ के मोहताज है और ना ही किसी तारुफ के मोहताज है। तो बेहतर होगा कि विकास सर अपना परिचय खुद आपको अपने मुंह से दें। तो विकास सर, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे टाइम दिया सर, इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आपका। आज आपसे मुझे ही नहीं बल्कि हमारे सभी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा सर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। जी सर। तो सर वो तो हम सीखेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि AWPL में आने से पहले आप क्या करते थे, आप कहाँ से हैं, क्या आपका प्रोफेशन रहा है, ये सारी चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। सर पहले आपको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। जी ठीक है। मैं एक किसान परिवार से हूँ और मेरे दादाजी किसान थे, मेरे पिताजी भी किसान थे और फादर मेरे जो एक प्राइवेट जॉब में थे। ओके हर के हालात सर बहुत गंभीर थे, समझ लीजिए। ओके ठीक है। बारिश जब होती थी तो छतें टपकती थी, क्योंकि खप्पर का मकान हुआ करता था अच्छा और गर्मी की वजह से पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई। जी 10th क्लास के बाद मेरी ये पढ़ाई भी छूट गई थी जी। सर। 2 साल मेरी पढ़ाई छूट गई थी। अच्छा फिर मैंने एक मेडिकल स्टोर में काम करना शुरू किया। ओके ठीक है। उस मेडिकल में मैंने 13 साल काम किया था। अच्छा हाँ। और काम करते हुए भी मैंने पढ़ाई को फिर कंटिन्यू किया। ओके गुड ठीक है। प्राइवेट से मैंने कॉलेज को कंप्लीट किया। जी। ग्रेजुएशन मैंने किया हुआ है ओके BA से ओके और इस तरीके से मैंने पढ़ाई को भी कंप्लीट किया है सर। ओके। तो आप छत्तीसगढ़ के कौन से पार्ट के रहने वाले हैं? सर छत्तीसगढ़ में एक जिला है रायगढ़ जिला करके और ओके। वहाँ एक तहसील है खरसिया। खरसिया। मैं वहाँ से सर बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा शहर है। हाँ। वर्तमान में आप खरसिया में ही रहते हाँ सर, हैं? अभी खरसिया में ही सर। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो आप AWPL से पहले अभी भी मेडिकल स्टोर में ही जॉब कर रहे थे या उसके अलावा नहीं आपने सर, कोई और जॉब किया? मैं मेडिकल स्टोर में जॉब करने के बाद मुझे एक मौका मिला रिलायंस में काम करने का। ओके जब 2015 में जियो आया था अच्छा तो मैंने सिम और मोबाइल बेचने का भी काम किया है। ओके लगभग वहाँ पे मैंने काफ़ी समय लगाया ओके और वहाँ फिर एक मैनेजर थे तो उनका एक नया ब्रांच खुला खरसिया में HDFC बैंक करके। ओके तो उनसे पहले से परिचय था, उन्होंने देखा था कि मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था करके, ओके तो उन्होंने मुझे ऑफर किया। क्योंकि प्राइवेट जॉब में ज़्यादा एजुकेशन मांगते नहीं है, करेक्ट है ना। वो लोग खाली ये देखते कि बंदा मेहनती कितना है। उन्होंने प्रैक्टिकल मेरी मेहनत देखा था तो जी। उस बेस पे मुझे उन्होंने वहाँ पे जॉब दिया सर। ओके HDFC बैंक में? HDFC बैंक में। तो वहाँ मुझे खाता खोलने का काम मिला था। ओके मैं लोगों के घर घर जाता था, दुकान में जाता था, शॉप में जाता था, ओके फैक्ट्री में जाता था और वहाँ उनके मैंने खाता खोलने का काम मैंने किया सर। चलिए और इसी दौरान मैंने वहाँ 2 साल काम किया ओके और इसी दौरान मुझे मेरे अपलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे मुलाकात हुई ओके और AWPL के बारे में जानने और समझने का मौका मुझे मिला। चलिए। तो आप जिस समय पर आप AWPL का आपने ज्वाइन करने के बारे में सोचा, उस समय पर आपकी HDFC में क्या सैलरी थी? सर वहाँ पे मंथली सैलरी नहीं होती, वहाँ पे सालाना पैकेज मिलता वहाँ पर। तो अच्छा। मेरा सालाना जो पैकेज था वो सर 1,20,000 का था। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ये कह सकते हैं कि मंथली 10,000 के अराउंडिंग हो जाता था। उसके ऊपर कुछ इंसेंटिव वगैरह कुछ बनते होंगे? नहीं सर, वहाँ कुछ नहीं बनता। ओके, वो फिक्स इनकम था। हाँ, उसके अलावा खर्चे अच्छे हो जाते हैं वहाँ पे। अब डेली फील्ड में जाना तो कभी कम 100 रुपये का तेल तो जले जाता है। ओके, आपको उसी में से खर्च करना होता था, अलग से नहीं मिलता था? नहीं, उससे नहीं मिलता था। तो 3,000 रुपये तो तेल खर्चे में निकल जाते थे। फिर अब फील्ड में तो नाश्ता पानी भी करना पड़ता था। जी जी जी। तो मोटा मोटी 5,000 रुपये तो वही खर्चे हो जाते थे। तो 10,000 रुपये में से 5,000 खर्च हो गया, 5,000 इन हैंड आया। हाँ सर।
ओके, और तो आप शादी भी हो चुका था। जी, जी, मेरा दूसरा सवाल यही था। तो क्या मैनेज आसानी से हो जाता था? नहीं सर, मैनेज तो बहुत मुश्किल से होता था। मतलब ये था कि घर में दाल रोटी की भी व्यवस्था करनी बहुत मुश्किल हो जाती थी सर। ओके, तो आप किराए के मकान में रहते थे या फिर नहीं, अपने? मकान तो खुद का था सर, लेकिन कच्चे का चलिए, मकान था कम और स खप्पर का मकान था। अच्छा, तो आपने बताया था शुरुआत में ही कि भई आपका बचपन भी इसी खप्पर के मकान में ही जी सर, बीता जी था सर, जी सर। और जवानी भी आ गई थी, यहाँ तक कि बच्चों का बचपना आ गया, लेकिन बिल्कुल खप्पर सर, का मकान चेंज नहीं हुआ नहीं था। हुआ था सर। हम 4 ओके, भाई-बहन थे जी, और बारिश के मौसम में मुझे अभी भी याद है कि हम चारों भाई-बहन लोटा पकड़ के और एक बर्तन पकड़ के हम रात-रात भर जो है ना, उसमें रहते थे। ओके, गर्मी का मौसम आता सर तो हमारे यहाँ ना पंखा था ना कूलर था। तो हम बाहर सड़क में चद्दर बिछा करके उसमें पानी छींट करके हम वहाँ सोया करते थे। अच्छा, तो ये दादाजी के समय से ही रहा जी होगा? सर, जी सर। दादाजी के समय भी ऐसा ही जीवन बीता, हाँ सर, पिताजी के समय भी बिल्कुल सर। और आपकी जवानी भी कुछ यूँ ही जा जी रही सर, जी थी। सर। आपने एक और बात बताई थी कि मेडिकल स्टोर पे आपने अपना करियर के तौर पे करियर काम की शुरू शुरुआत किया किया था, सर। पहली मतलब जी, इनकम जी, जी। शुरू की थी, तो उस जी। समय पर आपकी सैलरी कितनी थी? सर 10th क्लास के बाद मैंने बताया कि मेरी 2 साल पढ़ाई छूट गई थी, ओके, क्योंकि घर में थोड़ी-सी परिस्थिति खराब हो गई थी। ओके, तो फिर मैंने वहाँ पे मेडिकल में काम शुरू किया और मेडिकल में मुझे 700 रुपये महीने से मैंने काम शुरू किया था सर। ओके, और 13 साल मैंने काम किया वहाँ पर और ओके, 13 साल काम करने के दौरान 700 रुपये से बढ़ते-बढ़ते हुँ, हर साल कभी 100 रुपये बढ़ते थे, कभी 150 बढ़े, फिर कभी 200 बढ़े। ऐसे करते-करते और लास्ट जो मेरी सैलरी थी सर 13 साल के अंदर में, वो 3500 पे जाके अटक गई थी। ओह हो! मेरे को तो ऐसा लगा था कि आप शायद बताने वाले हैं 10,000 या 12,000 हो गई थी, तो मेरे मन में सवाल उठने वाला था अगला कि आपने फिर जॉब क्यों छोड़ी? तो आपको तो जॉब छोड़नी थी जब 3,500 रुपए आप तो कितना 13 साल में 13 आप साल सर और फिर उसके और बाद में 12-12 घंटे की ड्यूटी सर। फिर आपने मतलब रिलायंस में सुबह सिम 9 बेची? बजे 9 बजे जाना होता था और रात को 9 बजे। इनकेस ये भी होता था कि सर दिवाली के दिन भी मुझे रात को 9 बजे छुट्टी मिलती थी। कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, कुछ मेडिकल नहीं, स्टोर कुछ तो हमेशा खुले रहता जी, जी। है ना? अब वो और व्यापारी का था सर, तो व्यापारी तो जानते तो हो ना। और जिस दिन मतलब छुट्टी लिया उस दिन का तनख्वाह भी तनख्वाह का कट गया। मतलब बीमार हो गया, बच्चा बीमार हो गया या घर में कोई इशू आ गया तो उस दिन की तनख्वाह भी, तो महीने में 2-4 छुट्टी सर वही से हो ही जाते थे, जी, जी, तो उसके भी तनख्वाह कट जाते थे सर। चलिए। तो आपने एडब्ल्यूपीएल कब जॉइन किया सर? ये सर मैंने किया 2015 फरवरी में सर, तो उस समय पर आप जो है कि एचडीएफसी में जॉब कर रहे जॉब थे। करा सर। तो ये आपका पहला इंट्रोडक्शन था सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से या इससे पहले भी आप? नहीं सर, मैंने डायरेक्ट सेलिंग को एक बार पहले भी जाना हुआ था। एक्चुअली हमारे पड़ोस में एक हमारे मित्र थे, उन्होंने सन 2002 में एक कंपनी, विदेशी को कंपनी थी, जी, तो उसका एक सेमिनार था बिलासपुर में, ओके, हमारे शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर। ओके, तो वो मुझे उस सेमिनार में जिद करके लेके गया था, मैं जाना नहीं चाह रहा था, ओके, है ना। तो वहाँ मुझे लेकर के गया था, तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, लोगों को रिकॉग्निशन मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, फूल मिल रहा है, तो मुझे अच्छा लगा वो ओके, कि भाई एक आम इंसान को भी एक सम्मान पाने का मौका मिल सकता है। तो मैंने वहाँ पे मैंने काम को फिर स्टार्ट किया मैंने, और मैंने वहाँ लगभग 2 से 2.5 साल मैंने वहाँ पर काम किया, लेकिन मुझे कोई खास अचीवमेंट, खास रिजल्ट वहाँ पर नहीं मिला। तो मैं वहाँ से सर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव को मैंने फिर उसको ड्रॉप कर दिया। ओके। तो आज आप एडब्ल्यूपीएल में काम कर रहे हैं, तो क्या वो कंपनी जो है, जी जिस कंपनी में आपने ज्वाइन किया जी था, जी। तो आप वो कंपनी आज भी एग्जिस्ट करती है या फिर हाँ बंद हो सर, चुकी कंपनी है? आज भी है, आज भी चल रही है। तो आज आप एडब्ल्यूपीएल में काम कर रहे हैं जी सर? सर। तो एडब्ल्यूपीएल में आपको काम करते हुए लगभग आपके 9 साल हो चुके हैं फिर? जी सर। तो 9 साल में आपने इतना तो फ़र्क महसूस कर ही लिया होगा कि आपकी जो प्रीवियस कंपनी जो आपने ज्वाइन किया था 2002 जी में, जी। उसमें कुछ तो आपका मिस्टेक रहा होगा, कुछ तो आपका कमी रहा होगा, कोई लूपहोल रहा होगा, जिसकी वजह से आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाए। देखिए सर, आप उसमें में तो कमी थी या अब मेरे में कमी इनकम थी, में कमी थी नहीं थी, वो तो या मुझे बिजनेस प्लान में नहीं कमी बता थी? पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि वो विदेशी कंपनी थी, जी, तो हमारे हिंदुस्तान के हिसाब से ना तो उसके प्रोडक्ट थे, ओके, ना उसके प्राइस थे, ओके, ना वो सिस्टम था, ओके, जिसकी वजह से हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाए। ओके, लेकिन जब मैं एडब्ल्यूपीएल में आया तो हमने देखा कि यहाँ की जो कंपनी है, एक तो इंडिया की है, हाँ, दूसरी बड़ी बात इसके जो एमडी है वो इंडिया के हैं, ओके, तीसरी बड़ी बात जो इसके एमडी है वो भारतीय सेना से हैं, ओके, नेक नियत के हैं, अच्छी नियत के हैं। ओके, चौथी अच्छी बात लगी सर कि आयुर्वेद पे है, बहुत जो बढ़िया, आज हर घर की जरूरत है। बहुत सही, सही है ना, क्योंकि आज हमारे जो घर में जो जितनी प्रकार की बीमारियां हैं, जी, अगर उसे हमें जड़ से खत्म करनी है तो ये दादा नाना के जमाने से चला आ रहा है। यस, यस, पहले हमें सर्दी जुकाम भी होता तो हम काढ़े का उपयोग कर लिया करते थे, करेक्ट है बिल्कुल, सही है ना। लेकिन बीच में जब से अंग्रेजी दवाइयाँ आई जी, और लोगों ने जब से ये आयुर्वेद को छोड़ा तब से बीमारियां शुरू हो गई। सही है, तो मैंने ये देखा था कि जब ये आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को सही करके, एक अच्छा काम करके, देश सेवा करके अगर पैसा कमाने का मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं इस काम की शुरुआत किया जाएगा। बहुत प्रैक्टिकल बात आपने कही। तो इस वजह से आपको लगता है कि एक सही कंपनी का चुनाव करते समय जी सर। ये बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी जी चाहिए। सर। दूसरी सर उसमें अच्छा लगा कि प्राइस भी हमारे इंडिया के हिसाब से है, लोग एफर्ट कर सकें उसे, सही है। एक गरीब से गरीब इंसान भी उसको ले सके, यूज कर सके और अपनी सेहत को बिल्कुल, अच्छा कर सके। बिल्कुल। तीसरी बात सर इसका जो इनकम पार्ट है, जी। जो प्लान है, तो मुझे ऐसा लगा कि कम मेहनत करके भी एक अच्छा अचीवमेंट कम समय में लिया जा सकता लिया है जा सर, सकता है। जिसका परिणाम मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जी, 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 जी। सही कि 9 साल में आज मुझे लगभग 3 करोड़ के आसपास की इनकम अरे वाह! हो चुकी है सर। क्या बात है सर। तो सर अगर 3 करोड़ की इनकम हो चुकी है, तो शुरुआत में तो 3 करोड़ नहीं आया होगा? नहीं सर, नहीं सर।
मैं आपको रियल बताऊं सर, मैंने AWPL की शुरुआत जब करी थी 2015 में, तो मैंने एक छोटा सा ड्रीम लेकर के मैंने शुरुआत किया था। आपको शायद याद हो कि 2015 में एक गाड़ी आई थी क्विड। हाँ क्विड, बिल्कुल। नहीं अल्टो के टक्कर में, रेनॉल्ट की हाँ, है ना, वो लगभग 3-3.5 लाख की हाँ, कार हुआ करेक्ट करती थी। करेक्ट। सही है। तो वो सपना लेकर के, क्योंकि मैं जब बैंक में था तो मैं सेकंड हैंड बाइक में था सर, अच्छा। क्योंकि मैं फील्ड करना पड़ता था, हाँ, तो मेरे पास बाइक नहीं थी। तो मैंने कैसे ना कैसे जुगाड़ करके मैंने सेकंड हैंड बाइक ली थी। और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, AWPL में आया, तो मेरे पास ज्वाइनिंग के भी पैसे नहीं थे। अच्छा। तो मैंने उस बाइक को एक मारवाड़ी के यहाँ गिरवी रख करके मैंने पैसे लाए, हाँ, मैंने प्रोडक्ट परचेस किया और मैंने काम की शुरुआत करी सर। अरे वाह, इतना बड़ा विजन आपको दिखा, इस कंपनी में इतना कॉन्फिडेंस आपको आया कि आप ये कर सकते हो। नहीं सर देखो, मैं गर्मी से इतना तंग आ चुका था, लेकिन सपने बड़े थे, कुछ करना चाहता था और कोई अच्छा प्लेटफॉर्म दिख नहीं रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पे सब कुछ जानने समझने लगा कि यार यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो एक बार भरोसा जताया और रिस्क लिया, और कहते हैं कि रिस्क में सीख है। बिल्कुल सही है ना। तो मैंने बाइक को गिरवी रखा, मैंने ज्वाइनिंग करी, मैंने प्रोडक्ट यूज किया, घर में यूज कराया, रिजल्ट अच्छे मिले। मैंने लोगों को शेयर करना शुरू किया, उनसे भी फीडबैक अच्छा मिला, अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू, तो बिलीव लेवल थोड़ा सा और बढ़ा। ओके, तो सारा खेल बिलीफ सिस्टम का है कि अगर आपने बिलीव कर लिया, मान लिया, जी आपने जो है कि एक अपना कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो गया कि इस कंपनी में कामयाबी मिल सकती है, तो सेम टाइम आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, जॉब छोड़ दी। रिजल्ट नहीं होता सर तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता। प्रोडक्ट के रिजल्ट की वजह से ही मैं आज 9 साल से काम कर रहा हूँ, यहाँ पे टिका हूँ। तो क्या आपने पहला प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट देखा था आपने उस समय सर? जब हमने स्टार्ट किया तो गिनती के 7 प्रोडक्ट थे सर। हाँ बिल्कुल। इम्यूनोडॉग, थंडर ब्लास्ट, गायनोडॉग, ऐसे करके। हाँ, पंचतुलसी, डेंटोडॉग, जॉइंट केयर ऑयल, ऑर्थोडॉग। तो जब मैंने पंचतुलसी, डेंटोडॉग और इम्यूनोडॉग ये इस्तेमाल किया और घर में भी इस्तेमाल करा, सब बहुत ही शानदार उसके रिजल्ट मिले सर। तो जब मैंने देखा कि जब डेंटोडॉग इनके रिजल्ट आ सकते हैं, तो और भी प्रोडक्ट के भी रिजल्ट आ सकते हैं। चलिए, तो शुरुआत में आपको सर क्या चैलेंजेस आए? आप अपने इस बिजनेस को आपने अपने रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स के साथ शुरू किया, या कलीग्स के साथ शुरू किया, या आपने दोस्तों के साथ शुरू किया, या फिर अनजान लोगों के पास आप गए? शुरुआत तो मैंने सर सभी से शुरू किया। कुछ मैंने रिलेटिव को भी बताया, आपको पड़ोसी को भी बताया, जी, दोस्तों को टोकना चाहूंगा आपको यहीं पर कि पहली जो आपके साथ में ज्वाइनिंग आई, वो किसकी है? वो मेरे पहचान वालों से आई थी। पहचान वाले मतलब रिलेशन या दोस्त? रिलेशन से। हाँ। मैंने उनको ज्वाइनिंग नहीं बताया था, मैंने खाली प्रोडक्ट दिया था। ओके, तो क्या वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं सर, अभी काम नहीं कर रहे। ओके, उन्होंने यूजर है, यूज करते हैं। तो उन्होंने प्रोडक्ट की नीड जो है कि के लिए प्रोडक्ट। जी बिल्कुल। ओके, उसके बाद सर दूसरी ज्वाइनिंग किसकी थी? दूसरी ज्वाइनिंग सर हमारे फ्रेंड सर्कल में है। ओके, हाँ, उनके ज्वाइनिंग हुई थी और वहाँ से फिर मेरी टीम बननी चालू हो गई। तो वो जो दूसरे फ्रेंड सर्कल के व्यक्ति वो आपके साथ काम कर रहे हैं? हाँ सर, काम कर रहे हैं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या उनको पहले डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव था, या फिर वो भी आपकी तरह ही बिगिनर या फिर फेलियर थे? बिगिनर थे। हाँ सर। तो आज उनका क्या रैंक है? उनका सर अभी उनका रैंक है सफायर रैंक सर। सफायर रैंक। तो बिगिनर होने के बावजूद उन्होंने आप पे विश्वास किया। जी सर। ओके, तो मैं आपके ये दो ज्वाइनिंग से मैं आपको समझाना चाहता हूँ हमारे ऑडियंस को कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। आपने सबसे पहले अपने रिलेटिव से बात की, अपने दोस्त से बात की, और वो दोनों का ज्वाइनिंग आया, एक ने काम किया और एक ने नहीं किया। और उसके बाद में जो आज आपकी टीम में सर आप ब्लैक डायमंड है, तो डायमंड और ब्लू डायमंड भी हैं, तो सर वो कैसे आपके साथ में आए? उनसे आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन था या वो किसी के थ्रू आए थे? सर कुछ लोग तो फ्रेंड सर्कल के थ्रू आए, उनके हाँ, नहीं, जैसे आप पर्टिकुलर मैं आपके एक ब्लू डायमंड को जानता हूँ, आपके एक डायमंड को जानता हूँ, तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो डायमंड थे वो कैसे आए? वो डायरेक्ट आए सर हमारे। डायरेक्ट कैसे? रिलेशन में है, कैसे हैं? नहीं, फ्रेंड सर्कल में ही। फ्रेंड सर्कल में। और वो जो दूसरे ब्लू डायमंड हैं वो उनके थ्रू आए सर। उनके थ्रू आए। कहने का तात्पर्य यह है कि शुरुआत अपने जानकार लोगों से ही करनी चाहिए। ये आपके सर इससे मैं बात, अगर सर हमें लगता है कि चीजें अच्छी हैं है ना, तो दुनिया में कोई भी इंसान अच्छी चीजों को अपने से ही शेयर करता है। मान लो मुझे कोई प्रॉपर्टी लेनी है या किसी को देनी है, अच्छी कीमत पे मिल रही है, तो मैं पड़ोसी को क्यों दूं सर? मैं अपने रिलेटिव के दूंगा ना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बड़ा मैसेज आपने दे दिया सर यहाँ पर कि अगर काम अच्छा है तो मैं अपनों से क्यों ना शुरुआत करूँ, है ना? नहीं तो कल के दिन मेरे अपने ही लोग मुझसे कहेंगे कि यार अगर इस काम को करके कामयाब हुआ जा सकता था तो हमें ही बता देते। बिल्कुल, अब वो करें ना करें अलग बात है, लेकिन बताना हमारा पहला फर्ज है कि हम अपनों को पहले बताएं। बिल्कुल। तो शुरुआत में सर आपके पास सेकंड हैंड बाइक थी और वो भी आपने बेच दी थी, तब जाकर के आपने अपनी आईडिया में ग्रीन कराई, यही कहना आपका? बिल्कुल सर। तो सर अब आप तो पैदल भी हो गए, आपके पास पैसा भी नहीं, कितना चैलेंजिंग रहा शुरुआत में बिना पैसों के, बिना गाड़ी के काम? कारण क्या था, एक तो मैं जॉब पर था, शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था, अच्छा, उनको पालना भी था, तो क्विट करना भी मुश्किल था। और प्राइवेट बैंक का जॉब आप जानते हैं कि सुबह 9 बजे जाना होता है, रात को 9 बजे आना होता है। तो मैंने लगभग 3 महीना 4 महीने के आसपास मैंने जॉब करते करते मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया सर। धीरे धीरे मैंने टीम बनाना शुरू किया। संडे का मैं फुल टाइम काम करता था, सैटरडे हाफ टाइम मिलता था तो वहाँ काम करता था। बीच में कोई 30 त्यौहार आ गया
वो छुट्टी मिलती थी, वहाँ मैं फुल टाइम करता था। वैसे करते करते 3-4 महीने में अच्छी मेरी टीम बन गई और इनकम मेरी 8,000-9,000 रुपया मंथली आने लग गई। मंथली आने लग गई। तो फिर मैंने बोला जब ये थोड़ा काम करके जब इतना कमाया जा सकता है तो अगर फुल टाइम कर लिया जाए तो इसको और बड़े रुपए हम कर सकते हैं सर। फिर मैंने बैंक को रिजाइन कर दिया। हाँ, लेकिन ये बात है कि जब बैंक में रिजाइन करने गया तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया सर। अच्छा। हाँ, मना कर दिया था कि आप रिजाइन मत करो ऐसा करके। तो मैंने फिर भी जिद करके मैंने रिजाइन किया और मैंने काम को फिर फुल टाइम स्टार्ट किया। आज सर मैं पिछले 9 साल से फुल टाइम ही इस बिजनेस के अंदर में हूँ सर। तो आपने इस बिजनेस में आने के बाद में जो बाइक बेची थी तो वो कब खरीदी या गाड़ी खरीदी सीधे, क्या किया? वो सर मैंने जब बैंक में आया तभी मैंने खरीदा था उसको। ओके। हाँ। आपने बाइक नहीं, आपने बाइक सेल कर दी थी इस बिजनेस के लिए, ये आपने कहा था? सेल नहीं की, गिरवी रख दी थी। गिरवी रख दी थी? हाँ। अच्छा, गिरवी रखने के बाद आपने? हाँ, फिर मैंने उस बाइक से 2 साल फील्ड किया सर। अरे वाह सर, क्या आपका जज्बा रहा सर। तो उस बाइक से लगभग मैं पर डे 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर में फील्ड करता था। तो आपने वो कब रिकवर कर पाए? आप बाइक कब रिकवर कर पाए? गिरवी से कब वापस? वो सर मैंने किस्त बनवा दी थी 1500 रुपए की। ओके। तो हर महीने 1500 रुपया फिर मैंने दे के उसको मैंने फ्री कर दिया था। चलिए, तो मेरे ख्याल से 15 महीने के अंदर वो ब्याज के साथ में वो फ्री हो गई। फ्री हो गई। क्या बात सर, गजब का जज्बा है। आपने बाइक का भी आपने जो है कि EMI देते रहे, घर भी चलाते रहे, नौकरी भी छोड़ दी। तो ये है सही एक लर्निंग हमारे उन दोस्तों के लिए जो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, अपना बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, फील्ड के लिए पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। तो किस प्रकार से इंसान अगर विजन दिख जाता है तो छोटे छोटे सेक्रीफाइस करके भी वो कैसे कामयाबी पा सकता है, वो आपके सामने इसका ये जीता जागता उदाहरण है कि उन्होंने अपनी बाइक गिरवी रख करके ID ग्रीन कराई, 1500 रुपये की EMI बांधी, यहाँ से काम करते रहे बिना बाइक के, और बाइक के साथ में उसी बाइक के साथ आप काम करते रहे और उसी बाइक से उसका ब्याज भी चुका दिया, मूल भी चुका दिया। और फिर आपने यहाँ से कौन सी गाड़ी ली सबसे पहली? सर सपना तो क्विड लेकर के आया था, लेकिन AWPL की प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म सिस्टम की वजह से मैंने 2017 में i20 एक्टिव टॉप मॉडल i20 11.5 लाख रुपए कार मैंने परचेस की सर। क्या बात है। तो सर जैसे आपने i20 खरीदी जी, उस दिन आपको कैसी फीलिंग आ रही थी? आपकी फैमिली को कैसी फीलिंग? बिलीव नहीं हो रहा सर, बिलीव नहीं हो रहा था फैमिली को भी। और मैं बताऊं, जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की ना तो मैंने 6 महीने घर में बताया भी नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर मैं घर में बताता सर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करने दिया जाता। करेक्ट है। क्योंकि वो सोचते कि बैंक की जॉब है, क्योंकि जॉब अच्छी खासी एक बंदा बंधाया। बैंक की जॉब कहने में कितना रेस्पेक्टेड नाम लग जाता है ना, बैंक की जॉब ऐसा लगता है पैसों के। दूसरी बात क्या सर, एक 10,000 रुपया आ रहा है ना जिससे घर चल रहा है, तो परिवार एक सिक्योरिटी महसूस करती है कि 10,000 आ तो रहा है ना। करेक्ट। तो मैंने उनको घर में नहीं बताया कि मैंने एक बिजनेस भी शुरू किया। ओके। हाँ, 6 महीने तक आपने बताया नहीं बताया। और जबकि आप जब मैं टोपाज बना और मेरा जब रिकॉग्निशन हुआ जी, जब संजू सर रायपुर आए थे मुझे रिकॉग्नाइज करने के लिए, उस समय टोपाज का नाम था डायमंड। करेक्ट है, बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ उस दिन मैंने अपनी पूरी फैमिली को मैं लेकर के आया था और मैंने उस दिन बताया था कि मैंने इस बिजनेस को शुरू किया है। ओके, चलिए। तो सर फिर जब आपने उनको बताया तो उसके बाद से आपकी सक्सेस जर्नी में आपकी फैमिली का कितना रोल रहा है? पूरा सपोर्ट है सर। सपोर्ट मिलता है? शुरू में तो थोड़ा सा दिक्कतें हुई क्योंकि घर से बाहर रहना पड़ता है ना, घर में टाइम नहीं देना पड़ता, छोटा बच्चा है, कभी बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल लेके जाना है, देख रेख भी करनी पड़ती थी। तो शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आई सर, थोड़ा सा मनमुटाव भी हुआ। अच्छा। कभी खाना भी नहीं मिला। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कार आई, इनकम हुआ, ठीक है, तो घर के लोग भी पॉजिटिव हुए। और अभी मेरे पास रिसेंटली मैंने 2017 में i20 लिया और फिर 5 साल के अंदर 2020 में मैंने सर यहाँ से मर्सिडीज GLC C क्लास मैंने यहाँ से क्या बात है। तो एक सेकंड हैंड बाइक में चलने वाला छत्तीसगढ़ रायगढ़ के खरसिया तालुका का रहने वाला एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुआ विकास जायसवाल आज मर्सिडीज में चल सकता है, तो जीवन में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सर। और ये सब ताकत है हमारे महागुरु संजीव सर के द्वारा इस प्लेटफॉर्म की बदौलत। तो सर आज आपकी टीम बड़ी हो चुकी है, नेटवर्क बड़ा हो चुका है, लगभग 40,000 के आसपास हो चुका है सर। तो अब क्या चैलेंजेस आते हैं सर? शुरुआत में तो ये दिक्कत है कि सर पैसा नहीं है, अचीवमेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, घर भी चलाना है, बिजनेस भी बिल्ड करना है। अब आज सर नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, अचीवमेंट भी है, टीम भी है। अब इस बिजनेस को अगर हम हर क्वार्टर दर क्वार्टर अगर मल्टीप्लाई करना चाहें, बढ़ाना चाहें, मान लीजिए हर क्वार्टर मुझे 10% 15% अपना बिजनेस बढ़ाना है, 20% 25% 30% बिजनेस बढ़ाना है पूरे साल के अंदर, तो सर वो कैसे बढ़ाया जाता है? देखिए, जैसे आपने कहा कि क्या चैलेंजेस हैं, तो चैलेंजेस सर अब तो खत्म हो चुके हैं जी। 5 साल के अंदर हमने जो स्ट्रगल किया उसमें चैलेंजेस खत्म हो चुके हैं। अब तो गाड़ी है, पैसा है, अचीवमेंट है,
रैंक है, सब कुछ है, टीम भी है। जी बस उस टीम को सिस्टम में डालना है सर। जैसा कंपनी कहता है, फाइटर सक्सेस सिस्टम कहता है, जैसा प्लान कहता है वैसा करते जाना है। अगर वैसा हम करते चले गए सर तो रियल में हर 3 महीने के अंदर हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है सर। इसके अलावा एक चीज़ और सर मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो आपके कोर लीडर्स होते हैं, कहते हैं कि किसी भी बिजनेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो होते हैं उसके कोर लीडर्स, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो, बिल्कुल बिल्कुल चाहे वो कोई कॉर्पोरेट कंपनी हो। बिल्कुल। तो अगर कोर टीम अच्छी है तो बिजनेस अच्छा ग्रोथ करता है। तो आपके कोर टीम का क्या रोल है सर आपके इस बिजनेस में? मेरी कोर टीम का सर बहुत बड़ा रोल है और जी जान लगा के लोग काम कर रहे हैं। आपसी ट्यूनिंग हमारी बहुत अच्छी है, मिल के प्लानिंग करते हैं, बैठ के प्लानिंग करते हैं और कंपनी की ओर से जो भी हमें मार्गदर्शन दिया जाता है, सिस्टम की ओर से हमें मार्गदर्शन दिया जाता है जी, उसे हम मिल करके फुलफिल करने की कोशिश करते हैं सर। चलिए, और कंधे से कंधा मिला करके हम साथ में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक बात और सर, जैसे टीम में अक्सर ना नेगेटिविटी आ जाती है किसी बात को लेकर के। सपोज दैट कि अभी ऑफ द रिकॉर्ड हमारी कैमरे से पहले बातचीत हो रही थी कि आने जाने में परेशानी हो जाती है बस में, सफ़र में, तो उसकी वजह से सपोज दैट जाम लग गया तो जाम में फंस गए। तो अब आए तो हैं यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए, पॉजिटिव कराने के लिए, लेकिन अगर टीम में इस प्रकार से परेशान होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी भी फैलाते हैं, उस तकलीफ को ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। तो आपके जीवन में ऐसे कई मोड़ आए होंगे जहाँ पर टीम में कुछ ऐसे लोग होते हैं, उपद्रवी टाइप के लोग, जो गलत माहौल बनाते हैं। तो आप कैसे टैकल करते हैं? क्या आपका मोरल कभी डाउन होता है? जैसे मैं आपकी डाउनलाइन हूँ और मैं आपके सामने कंपनी के बारे में या कंपनी के द्वारा लिए गए डिसीजन के बारे में आपसे कोई नेगेटिव बात कहूँ, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? सर अगर कोई व्यक्ति हमारी माँ के बारे में या हमारी जन्मभूमि के बारे में या जिससे हमारा परिवार से उसके बारे में अगर कोई गलत कहे तो जाहिर सी बात है हमारा खून तो खौलेगा। सही है। और जब भी अगर कोई व्यक्ति कंपनी को लेकर के, प्रोडक्ट लेकर के या सिस्टम को लेकर के नेगेटिव करता है तो मैं उसकी बिल्कुल नहीं सुनता सर। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपना बिजनेस बिल्ड करना है, तो आप मुझसे झगड़ा भी नहीं कर सकते। नहीं तो फिर बैठ के उसको हम समझाते भी हैं सर, उसको लॉजिक देते हैं कि भैया ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो सामंजस्य बैठाना है कुल मिलाकर के बात। चलिए, ठीक है सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हमारा एक सर रैपिड राउंड में मैं आपसे कुछ एक सवाल पूछूंगा, क्विक क्वेश्चंस। तो आपको कितना समय हो गया सर काम करते हुए? लगभग 9 साल हो गए सर मुझे। 9 साल हो चुके हैं सर। 9 साल की कुल इनकम कितनी है अभी तक आपकी? अप्रॉक्स 3 करोड़ के आसपास। 3 करोड़ के आसपास। ओके सर, आप फिलहाल गाड़ी चलाते हैं मर्सिडीज जीएलसी। तो अगली गाड़ी का सर कौन सा सपना है आपका? अगली गाड़ी का सर सपना है कि मर्सिडीज एस क्लास का है। एस क्लास, जो लगभग 2.5 करोड़ की गाड़ी है। ओके, चलिए, बहुत बहुत सर मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आपके लिए। इसके अलावा सर आप देश विदेश भी घूमने के लिए खूब जाते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। इंटरनेशनल आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं अभी तक? सर कंपनी की ओर से मैं थाईलैंड जा चुका हूँ, मलेशिया जा चुका हूँ और दुबई जा चुका हूँ। ओके, ठीक। तो सर आपको फॉरेन कंट्रीज में जाने के बाद में आपको वहाँ से कुछ सीख मिली जिसे आप हम अपने जीवन में अप्लाई करते हो या हमारे देश के नागरिकों को बताना चाहते हो कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं उनसे? विदेशों में सर मुझे जाने के बाद ये चीज़ एहसास हुआ कि वहाँ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। ओके। हाँ, जैसे हम लोग वहाँ ट्रेवल करते थे सर जी, तो हम देखते थे कि वहाँ जो बसें हैं या गाड़ियाँ हैं वो कभी भी एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करती थी, हमेशा डिस्टेंस बना के चलती थी। सही है। ज़्यादा हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करती थी या कहीं हमको ज़्यादा कहीं भीड़ भाड़ इलाका में हमको ज़्यादा नहीं दिखता वहाँ पर, है ना। और प्रॉपर लोग सिग्नल का पालन करते थे। वहाँ पे जो भी नियम, वहाँ के जो कानून बने हैं उनका लोग पालन करते थे। कोई भी रूल वहाँ पे ब्रेक नहीं होता था। तो एक डिसिप्लिन वहाँ पे मुझे एक अच्छा लगा। और अगर वही डिसिप्लिन का कल्चर अगर हम अपने बिजनेस में अपन डाल दें तो हम बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं सर। बहुत बढ़िया बात कही सर आपने। एक हॉर्न के बारे में आपने बताया कि सर मेरे ख्याल से शायद मैंने आज तक फॉरेन में जाकर के कभी हॉर्न सुना ही नहीं है। नहीं के बराबर सर। मैं भी काफी कंट्रीज में जा चुका हूँ। और मैं आपको ये बताऊँ सर जी, मेरे पास मर्सिडीज है, ये विदेशी गाड़ी है जी, इसका हॉर्न ना बहुत टाइट है। हाँ, लिटरली ये बड़ा अच्छा पॉइंट बताया सर आपने। हम जो लोकल गाड़ी यहाँ पे इंडिया के जो गाड़ी लेते हैं ना वो हल्का सा टच करने से हॉर्न बज जाता है। लेकिन इसके हॉर्न को बजाने के लिए आपको ना प्रेशर देना पड़ता है। हाँ बिल्कुल सर, मैं आज नोटिस किया मैंने ये बात की, ऐसा क्यों बनाया गया होगा। बड़ी अच्छी बात बताई। ये चीज मेरे को एग्जॉस्ट हुआ कि ये इसीलिए बनाया गया है कि हम बार-बार उसको छेड़े ना, हमारा हाथ में लग जाए गलती से उसमें और लगते ही वो डिस्टर्ब ना करे। सर एक इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है यूरोप का। मैं था पेरिस नहीं, इटली में था। तो इटली में एक बंदे ने सर ट्रैफिक सिग्नल जंप कर दिया। तो ट्रैफिक सिग्नल जब जंप किया ना सर, तो वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ आपकी खड़ी हुई थी सब ने हॉर्न बजाया। और मैंने अपनी लाइफ में इतनी बार मैं विदेश चला गया। मैं 2 बार थाईलैंड जा चुका हूँ, 2 बार दुबई जा चुका हूँ, मैं 2 बार मलेशिया जा चुका हूँ, 1 बार सिंगापुर, 2 बार मालदीव
और रिसेंटली मैं यूरोप जाकर के आया, तो इतनी कंट्रीज में घूमने के बाद में मैंने पहली बार जब हॉर्न सुना ना, तो मैं शॉक रह गया और पीछे मुड़ करके देखा, ऐसा ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कुछ एक्सीडेंट, कुछ इंसिडेंट हो गया, इतना हॉर्न क्यों, शॉक हो गए सभी। तो हमने देखा तो कुछ भी नहीं हो रखा था, पूरा चौराहा शांत था। अच्छा। तो हमने अपने गाइड से पूछा कि इन्होंने हॉर्न क्यों बजाया, तो गाइड ने बताया कि एक बंदे ने ट्रैफिक सिग्नल जैम कर दिया और ये हॉर्न यहाँ पर यूरोप में गाली होती है, ओके। और उसको अब्यूज किया जा रहा है कि तूने ट्रैफिक सिग्नल क्यों जम किया करके। तो इसीलिए शायद किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर हॉर्न नहीं बजाया जाता, जी, जी, बिल्कुल। एक लाइन से चलते, ओवरटेक नहीं करते हैं। हमारी तरह नहीं और होता कि प्रॉपर सिस्टम फॉलो रेलवे क्रॉसिंग में अगर फाटक बंद हो रखा है तो 4 लाइन इधर से लग जाएंगी, 4 लाइन उधर से लग बिल्कुल, जाएंगी, और जो काम जितनी आसानी से एक लाइन में लग करके हो सकता था उतना ही वो मुश्किल बना देते हैं बना हमारे देते हैं। देश के जल्दीबाजी में रहने वाले वो लोग जो पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं है। बहुत सही है सर, बहुत अच्छा मैसेज आपने हमारे देश के युवाओं के लिए दिया जिनके जी पास सर। में रोजगार नहीं है। तो आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है कहते हैं। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल तो विकास सर मैं आपसे विदा लूंगा, लेकिन सर। एक वादा आपसे चाहिए, जी सर। और वादा ये चाहिए कि मैं दोबारा अगर आपको अपने चैनल में बुलाऊं तो आपको आना होगा। बिल्कुल सर, आप जब भी मौका देंगे सर मैं हाजिर हो जाऊंगा। Thank मेरा you. सौभाग्य होगा, और आपके बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे आज रूबरू होने का मौका दिया जी। है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आज आपसे हुई बातचीत बहुत फ्रूटफुल रही। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।